ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरतो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् बृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रेयास्तु नः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज भगवत गीता अ, का जन्म हुआ। भगवत गीता बोला गया। भगवत गीता गीता जयंती नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जयंती जो शब्द है वो सिर्फ जन्माष्टमी के लिए प्रयोग होता है। इसलिए कृष्ण जयंती बोल सकते हैं जन्माष्टमी के बारे में, और बाकी सब हम उसका अलग नाम से बोलना है। मतलब भगवत गीता बोला हुआ दिन ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि वही सभी जहां पर आज बोल रहे हैं गीता जयंती गीता जयंती। गीता जयंती नहीं है, गीता आज बोला हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। हम्म। तो अभी आज हम पूरा नॉर्मली पूरा भगवत गीता पढ़ना चाहिए, या जितना होगा उतना पढ़ना चाहिए। अ, भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है प्रभुपाद ने दी है, भूमिका भूमिका जो है उसके बारे में आज संक्षेप में देखेंगे, क्योंकि भूमिका पढ़ने के लिए भी एक हफ्ता चलेगा। तो इसलिए आज हम उसका जो अ, जरूरी पॉइंट्स है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं इसके लिए आपके लिए आप देख सकते हैं भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसमें हम जो प्रभुपाद ने भूमिका में बोले हैं उसमें उसका जो 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम पहले देख लेंगे। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अर्जुन जैसा भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं। भक्तिमय सेवा से भगवान को समझने की कोशिश करना चाहिए। परंपरा के द्वारा समझना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए, सिद्धांतिक रूप में।
रूप से कृष्णा को स्वीकार करना चाहिए। ये 5 पॉइंट पहले देख लेंगे। अः प्रभुपाद लिखते हैं, ठीक है, भगवत गीता संस्कृत में है, ठीक है। जब भगवान बोले वो संस्कृत में बोले, तो उसको बहुत दुनिया में बहुत सारा लोग उसको उसका अनुवाद किए, तात्पर्य लिखे। तो भगवत गीता मार्केट में बहुत सारा वैरायटीज मिलता है। तो उसको हम लेकर पढ़ेंगे, तो पढ़ने के लिए भी हमें योग्यता चाहिए। तो क्या क्या योग्यता है भगवत गीता पढ़ने के लिए, हमें क्या योग्यता है, वो पहले हमको जानना चाहिए, ठीक है। प्रभुपाद भूमिका में लिखते हैं, अ, बहुत सारा भगवत गीता है, मगर वो सब भक्त लिखे तो, गुरु परंपरा में जो आए हुए भक्त लिखेंगे तो ये वो सही रहेगा। नहीं तो मायावादी लोग भी भगवत गीता लिखते हैं, तो उसका तात्पर्य बदल जाता है। संस्कृत का जो शब्द है ना, एक शब्द में अनेक अर्थ उतार सकते हैं। इसलिए भगवत गीता को गुरु परंपरा में, गुरु परंपरा का मतलब क्या होता है, जन्म से नहीं, तात्पर्य को, सिद्धांत को पालन करने में गुरु परंपरा आता है, वो गुरु शिष्य परंपरा बोला जाता है। तो कृष्णा से लेकर प्रभुपाद तक वो परंपरा आ रहा है। तो उसके बारे में भी भूमिका में प्रभुपाद ने लिखे हैं। उसमें आप देख सकते हैं, भूमिका में लास्ट में, अंत में प्रभुपाद लिखे हैं कितने गुरु लोग आए हैं। तो श्री कृष्ण से वो शुरू होके ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, सपद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान ज्ञान सिंधु, दया सिंधु, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, चैतन्य महाप्रभु, भगवान ही इसमें बीच में आए। फिर रूप गोस्वामी, सिक्स गोस्वामी आ रहे हैं, रघुनाथ जीव गोस्वामी आ रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आ रहे हैं, नरोत्तम दास आ रहे हैं, विश्वनाथ आ रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण आ रहे हैं। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आ रहे हैं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आ रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सो ये परंपरा से आना चाहिए। ज्ञान जो है, भगवत गीता का ज्ञान जो है, वो परंपरा में आएगा तो ही वो सही रहता है। कैसे, इसको कैसे समझे? एक आम का पेड़ आप मानिए, आम का पेड़ का ऊपर का शाखा में फल है, हाँ आम है। उसको ऊपर एक आदमी खड़ा रह के, फिर उसके नीचे एक आदमी, उसके नीचे एक आदमी, ऐसा 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 करके नीचे तक एक आदमी रहता है। तो ऊपर एक जो आदमी है वो फल तोड़ के उसके नीचे जो है उसके हाथ में दे रहा है। वो फिर उसको दूसरा ऐसा ऐसा करके नीचे तक वो ऐसा ही आम जैसा था, ऊपर ऐसा ही आ रहा है। गुरु परंपरा में ज्ञान जो है वो ऐसा ही आता है, एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद का भगवत गीता यथारूप बोलते हैं, जैसे भगवान ने बोले वैसे ही। तो ये ज्ञान जो है, लोग बीच बहुत लोग भगवत गीता का लिखे हैं, भगवत गीता के बारे में लिखे हैं, मगर वो सब सही है या गलत कैसे पता करें? हमको ये पता करना चाहिए कि वो सही गुरु परंपरा में आ रहा है कि नहीं। ये पता करके हम ये निर्णय ले लिए, प्रभुपाद का यथारूप सही है। इसलिए हम उसमें जरा सा भी हमें संदेह नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जो बोलते हैं वो कृष्णा जो बोलते हैं, गुरु परंपरा में जो बोलते हैं वही बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद का हम भगवत गीता ले रहे हैं, ठीक है। अभी भगवत गीता पढ़ने के पहले हमें क्या योग्यता चाहिए, ये ये सब पढ़ने का जो योग्यता है वो पहले बता रहे हैं प्रभुपाद। हम सिद्धांत के रूप में, जैसे कृष्णा को समझना, कृष्णा
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके समझने के लिए बहुत जन्म हो सकता है। क्योंकि अभी आप दूसरा समय देख लीजिए, दूसरा रिलीजन ले लीजिए। कितना सारा तो दुनिया में भरा पड़ा है धर्म, बहुत सारा धर्म है। उसमें किधर भी कोई भी धर्म ऐसा निश्चित रूप में बोलते नहीं है यही भगवान है। मगर भगवत गीता हर श्लोक में ये आपको मालूम पड़ रहा है, ये हमको समझ में आ जाता है वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण वो भी देवी देवता नहीं है। देव कृष्ण देव नहीं बोलते। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, प्रभुपाद लिखते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, अंग्रेजी में बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो हम कोई कभी कभी देवी देवताओं को भी हम भगवान मानते हैं, देव मानते हैं। पुरुषोत्तम भी बोला बोला जाता है, महात्मा बोले जाते हैं। मगर जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसा नाम किसी को नहीं है, कृष्णा को ही है। तो सिद्धांत के रूप में जैसे आप सच्ची तरह कृष्णा को समझने के लिए बहुत जन्म भी हो सकता है। मगर अभी हम थियरिटिकली, हाँ ठीक है, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ऐसी बात हम पहले समझ के फिर भगवत गीता पढ़ सकते हैं। नहीं तो भगवत गीता समझ में आएगा ही नहीं। बहुत लोग भगवत गीता के बारे में रिसर्च भी किए हैं, पीएचडी किए हैं, ये किए, ट्रांसलेशन किए, मगर वो सब भक्त नहीं बनेंगे। भगवत गीता सही तरीके का पढ़ने का मतलब वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, यही है। बहुत बच्चों हम देखते हैं भगवत गीता को रट रहे हैं, 700 श्लोक फिनिश हो जाता है। बहुत बच्चे किन्नस अवार्ड लेते हैं। वो इधर उधर बैठ के फिर भगवत गीता बोलते हैं, श्लोक सीखते हैं। श्लोक सीखना ठीक है, मगर उसका जो अनुवाद, उसका जो तात्पर्य, इसको अच्छी तरह समझ के उसको अपना जीवन में अपनाना है, वही इम्पोर्टेंट है, वही जरूरी है ना। नहीं तो क्या फायदा है। भगवत गीता का अ, जो पाठ है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको जिंदगी में लाना वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम भगवत गीता पढ़ने के पहले कोई भी व्यक्ति को कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये बात अंदर स्ट्रांगली रहना चाहिए, तो ही भगवत गीता पढ़ने का लायक बनेगा। और कैसे, कौन लोग भगवत गीता को समझ सकते हैं? अर्जुन जैसा भक्त। अर्जुन भगवान को पूर्ण पूर्ण तरीके से भगवान को समर्पित किया हुआ भक्त थे। इसलिए अर्जुन जैसा भक्त है, भगवत गीता समझ सकता है। तो सवाल उठता है कि हम लोग कैसे समझेंगे? धीरे धीरे अर्जुन जैसा बनने का कोशिश तो करना चाहिए, धीरे धीरे पूरा समर्पण करके भगवान का शरण कमलों में शरणागति लेने का कोशिश करेंगे। इसलिए अर्जुन जैसा भक्त ही भगवत गीता समझ सकते हैं। फिर दूसरे तरीका है, भक्तिमय सेवा से समझने का कोशिश करना चाहिए। सेवा किधर से शुरू होता है? जीभ से शुरू होता है, भगवान का नाम लेने से शुरू होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम नाम संकीर्तन से भक्ति शुरू होता है, भक्तिमय सेवा शुरू होता है। इसलिए हम कोई भी व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ना है तो कम से कम एक माला तो जप करना ही चाहिए। एक माला जप करके फिर हम भगवत गीता खोलेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। तो सेवा सेवा शुरू करना चाहिए भगवत गीता समझने के लिए। फिर भगवत गीता के द्वारा परंपरा के द्वारा भगवत गीता को समझना चाहिए। मैं वो पहले से बोल दिया, गुरु परंपरा में आना चाहिए वो भगवत गीता। उस गुरु परंपरा का कृपा से हमको भगवत गीता समझ सकते हैं।
कम से कम सिद्धांतिक रूप से कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए। ये थियोरेटिकली, क्योंकि हम प्रैक्टिकली भगवान को समझना या भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करके मानना अभी संभव नहीं है, क्योंकि हम बहुत जन्मों से भगवान से सेपरेट हुए हैं, दूर दूर आ गए हैं, भगवान से बहुत दूर में हैं। महाराभी भगवान के तरफ हम जाने के लिए भगवान को कम से कम सिद्धांतिक रूप से भगवान को अपनाना चाहिए, सम लेना चाहिए। यही कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, तो ये पहले बताए प्रभुपाद, फिर बोल रहे हैं भगवत गीता का क्या उद्देश्य है। जब हम भगवत गीता बुक विस्तरण करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तब लोग पूछते होंगे, हम सबको ये एक्सपीरियंस तो होगा, भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा है, यही पूछते हैं। भगवत गीता पढ़ने से क्या मिलेगा, बहुत लोग मुझे पूछे क्या मिलेगा। आप जो चाहे वो मिलेगा। भगवत गीता तो चिंतामणि है, आप पढ़ो, आप लिख को भगवत गीता लेके पढ़ेंगे तो हर एक अध्याय में फल लिखा हुआ है। आप जानते होंगे, गीता महात्म्य करके एक बुक है, उसमें आप पढ़ेंगे तो ऐसा आपको लगेगा ये क्या, इसमें ये पढ़ने से ये होता है, ये अध्याय पढ़ने से वो होता है। वो अध्याय का महात्म्य लिखा हुआ है, 18 अध्याय पढ़ने से ये होता है, ये पाप दूर हो जाता है, जो स्वर्गलोक से गिर जाते हैं वो वापस स्वर्गलोक चले जाते हैं, ऐसा सब कहानियां आता है। भगवत गीता एक चिंतामणि है। अब भगवत गीता को अपना इंद्रिय तृप्ति या भौतिक इच्छाओं के लिए पढ़ेंगे तो वो भी मिल जाएगा, मगर उसका उद्देश्य वो नहीं है। भगवत गीता लोगों को भौतिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, वो तो है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य को पा सकता है। पहले हमको ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। हाँ? कोई तो, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। भगवान को म्यूट कर दिया मैंने सबको, 16 का है, 16 का माइनस फिर से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं क्या करूं। डिवोटिस कृपा करके माइक ऑन मत कीजिए, तो फिर फ्लो रुक हो जाएगा। आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी सब लोग म्यूट में रहिए। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, दोनों सेम है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। हम इधर प्रिजन हाउस में है, हम जेल में है, जेल में बंद हुए हैं। तो हमको इस भौतिक दुनिया से छुटकारा लेना है और हमारा भगवान, हमारा भगवत धाम जाना है, भगवान का प्रेम पाना है। यही भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य है। भगवत गीता पढ़ने से इस भौतिक दुनिया का सभी समस्त बंद हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। आप इधर पढ़ेंगे, इधर ही आपको प्रॉब्लम सब मिट जाएगा और भगवान के और भगवान का धाम जाने का तैयारी में हो जाएंगे। यही भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य है, भगवान को पालेंगे। ठीक है, अभी भगवत गीता का 5 विषय है। भगवत गीता 5 विषय के बारे में बोलता है। तो इसमें हम पहले देखते हैं जीव। ये जीव, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सोचते हैं अरे ये जिंदगी क्या है, ये शरीर क्या है, खाना है, पीना है, जीना है, बच्चा पैदा करना है, फिर लड़ना है, फिर मर जाना है, यही जिंदगी है क्या। तो वो जीव
जो भी है, इंसान जो है, मनुष्य जीवन में ये विचार आना चाहिए। इसलिए वेदों का पहला पहला श्लोक क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं? ये शब्द, ये जो सवाल हर एक बुद्धिमान व्यक्ति करना चाहिए। मैं कौन हूं? तो इसका आंसर भगवत भगवत गीता में है। इसका जवाब, मैं कौन हूं। हम सोचते हैं हम कौन है, मैं तो हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं साउथ इंडियन में, नॉर्थ इंडियन में, ईस्ट इंडियन में, मैं बंगाली में, गुजराती में। ये ऐसा 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 बोलते रहते हैं। मैं औरत, मैं आदमी, मैं जानवर, मैं कुत्ता, मैं बिल्ली। ऐसा शरीर के मुताबिक जो अ, उपाधि होते हैं ना, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो नहीं है। वो है तो हम, ये शरीर है तो ये शरीर बदलते रहता है। 10 साल पहले ऐसे नहीं थे। तो हम, मैं कौन हूं, इसके बारे में जीवा, ये जो विषय है, बोलता है पूरा भगवत गीता में। हमको ये ज्ञान मिल जाता है, मैं कौन हूं। तो सेकंड चैप्टर स्पेशली, जो सेकंड अध्याय है, द्वितीय अध्याय है, उसमें अच्छी तरह समझा रहे हैं भगवान। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी उसको दुख भी नहीं है। आत्मा कभी दुख नहीं होता, कभी उसको दर्द नहीं होता, कभी को कुछ भी उसको ये भौतिक दुनिया में जो भी संकट समस्याएं आता है, वो जीवा को नहीं है, जीवात्मा को नहीं है। मगर जो उसका शरीर जो है, स्थूल और सूक्ष्म, ये शरीर तकलीफ में है, मगर आत्मा को कुछ तकलीफ नहीं है। तो इसलिए ये जीवन के बारे में अच्छी तरह समझने के लिए, मैं कौन हूं, इसके बारे में भगवान भगवत गीता में हमें ज्ञान मिलता है डिटेल में। ठीक है। फिर सेकंड आता है ईश्वर। मैं कौन हूं पता कर लिया। ये मायावादी लोग इसी में गड़बड़ करके, तुम ही भगवान हो करके एक एक गलत ज्ञान दे देते हैं। वो गलत है। मैं भगवान तो नहीं बन सकते। भगवान का अंश है हम लोग, भगवान का गुण है, मगर पूरा भगवान तो बन नहीं पाएंगे। भगवान कौन है? मैं बोला, बाकी रिलीजन में भगवान के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं देते। कुछ देते हैं, कुछ वेग आइडियाज देते हैं। भगवान किधर है उनको ज्ञान नहीं है। भगवान कौन है सच में ज्ञान नहीं है। लाइट है या बूढ़ा आदमी है, कुछ एक रिलीजन, एक धर्म में बोलते हैं भगवान बुढ़ा आदमी है। आप दूसरा जहां पर देखोगे तो उसमें जो भगवान है, ये दुनिया को एक बुढ़ा आदमी, ये दुनिया को दोनों हाथ में ऊपर उठाते हैं, उठा के बहुत तकलीफ से उसको उठा के खड़ा रहता है। भगवान ऐसा नहीं है। उनको, भगवान को तकलीफ ही नहीं है। सभी ऐश्वर्य पूर्ण के रूप में है, वही भगवान है। उनका सब भी ऐश्वर्य पूर्णता से है। वो सुंदरता, अम, वीर्य, ऐश्वर्य और त्याग, और ये जो प्रबल होना, फेमस होना, वो सब जो 6 गुण है, पूर्णता में भगवान को है। वो सभी शास्त्र एक ही को उंगली दिखाता है, वो कृष्ण है। ये भगवत गीता में भगवान उसको स्थापित करते हैं, स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं। तो लोग तो शक हो जाएंगे ना, है कैसे आप भगवान है? तो वो पूरा अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। जो भरोसा नहीं करते, उनको पूरा विश्व रूप दिखाते हैं। इस विश्व रूप में पूरा की पूरा सभी, ये दुनिया में जो भी है वो सब उनके अंदर है। तो कोई भी अपने आप को भगवान बोलता है,
उनको विश्व रूप दिखाना चाहिए। भगवान इस भगवत गीता में स्थापित करते हैं, कोई इस दुनिया में कोई भी आदमी या कोई भी देवी देवता अपने आप को भगवान डिक्लेयर नहीं किया। वो होंगे, उनके पास कुछ सिद्धियां हो सकता है बहुत, अ, महर पूर्णता के रूप में कृष्णा का जो ये है, ईश्वरता भगवत गीता में स्थापित है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसको हम बीच वाला अध्याय में इसके बारे में भगवान बहुत बोलते हैं। वो कैसे ऐश्वर्य, पूरा ऐश्वर्य, हर दुनिया में आप जो भी चीज देख रहे हैं सब उन्हीं का है, सभी उनसे निकलता है, सभी में उनका हाथ है। आप जो भी अच्छा अच्छा चीज देख रहे हैं वो सभी में उन्हीं का है, सब कुछ उनका ही है। इसका आप भगवान 100% उसको स्थापित करते हैं भगवत गीता में। तो जीव के बारे में देखा, आत्मा और परमात्मा, ईश्वर हम देख लिया। तीसरा चीज प्रकृति है। ये जो प्रकृति है वो क्या है? मेटीरियल वर्ल्ड बोलते हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। ठीक है, हम कौन है, भगवान कौन है हो गया, मगर हम किधर रहते हैं इसके ज्ञान भी होना चाहिए ना। ठीक है, हम बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, सूरत, इधर उधर बोलते हैं, नाम बोलते हैं सिटी का, मगर इसका बड़ापन करके देखेंगे तो हम किधर रहते हैं, उसका क्या विधि विधान है, उसमें कैसे जीना है। हमको मालूम है ये कोई दुनिया में कोई भी सिटी में हम रहेंगे तो उधर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, मगर ये भौतिक दुनिया में कैसा जीना चाहिए, ये भौतिक दुनिया कैसा है, हमको बहुत बहुत चीजें समझ में ही नहीं आता। इधर अच्छा लोग भी दुखी हो जाते हैं, अच्छा लोगों को बहुत कष्ट हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता। और कभी कभी लोग कभी अच्छा बिहेव करते हैं, कभी बुरा बिहेव करते हैं, इसको भी हम समझ नहीं पाते हैं। एक ही आदमी एक टाइम अच्छा बिहेव करता है, दूसरा टाइम बुरा बिहेव करते हैं, हमको समझ में नहीं आता। कभी गुस्सा होते हैं, कभी शांत होते हैं, कभी पागल हो जाते हैं। ऐसा जीव राशि में भी ऐसा कुछ कुछ जीव अच्छा रहते हैं, कुछ जीव खतरनाक होते हैं। इंसान, देवी देवता, राक्षस, असुर, ऐसा बहुत सारा जीव है। और इधर न, ये प्रकृति में कुछ कोई भी चीज निरंतर नहीं है। तो प्रकृति में दो चीज बहुत जरूरी है जानने के लिए। वो है ये जो भौतिक दुनिया है, ये भौतिक दुनिया में दो चीज हमको अच्छी तरह समझना है। ये तो अशाश्वतम है, दुखालयम है। दुखालयम ये, आप कुछ क्या भी कोशिश करो, कितना भी कोशिश करो, इधर निरंतर परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। आप निरंतर सुखी रह ही नहीं पाएंगे। बहुत हम उदाहरण दे सकते हैं। डॉक्टर्स को भी डिसीज आता है, रोग आता है। अब कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, रोग तो आएगा ही आएगा। कितना भी आप खूबसूरत हो, बुढ़ापे में गंदा वो होना ही चाहिए। बुढ़ापे में हम अच्छा नहीं दिखते, कितना भी हम कोशिश करें अच्छा ही नहीं दिखता है। ये जो युवता है वो निकल जाता है। कोई भी चीज इधर भौतिक दुनिया में परमानेंट नहीं है, निरंतर नहीं है, निकल जाएगा, निकलता है, बदलता है। तो इधर न अशाश्वतम है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। सब मिट जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कोई भी चीज हाँ इधर ही रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज हम बोल सकते, जो काल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, काल उसको बदल देता है। तो भौतिक दुनिया का ये एक लक्षण है। दूसरा है दुखी देता है, दुख दुख दुखी है।
हम जितना सुख के पीछे भागेंगे उतना दुख पाते हैं। ये दो चीज प्रकृति के बारे में हमको अच्छी तरह जानना चाहिए। ये प्रकृति है, जीवों को अपना वश में रखता है, जीवों को कंट्रोल में रखता है। इसलिए तीन गुण होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण के मुताबिक वो चलाता है। ये देखिए, अब इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं। ऊपर भगवान है, उसके नीचे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन स्त्रियां हाथ में वो है, लाइंस है। उसमें लोगों को, जीवों को खींचते रहते हैं, चलाते हैं। तो जीव स्वतंत्र नहीं है, वो असुतंत्र है। हम चलाया जा सकते हैं। जैसे हम अब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी चलता है तो उसमें बैठ के जाना पड़ता है। गाड़ी को जो चलाते हैं उसके मुताबिक हमको जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा है प्रकृति। फिर हम आते हैं काल। यही अभी बोला, ये जो भौतिक दुनिया है काल के अनुसार चलता है। ये तो बदलता है, काल सब निर्णय करता है। भगवान बोलते हैं कालोस्मि, अहम कालोस्मि। मैं काल के रूप में सब कुछ, सबका कंट्रोल में, सबको कंट्रोल करता हूँ करके। ये जो काल है वो भी भयंकर है, वो बदलता रहता है और वही निर्णय करता है। बहुत कुछ समस्या को जवाब हम काल में मिल जाता है। तो काल है। फिर हम आते हैं कर्म। कर्म क्या होता है? कर्म में हम तीन चीजों का बहुत जरूरी जानना चाहिए। कर्म होता है अच्छा कर्म, को कर्म बोलते हैं। और दूसरा है विकर्म, जो बुरा काम होता है, जो गंदा काम है, जो शास्त्र के खिलाफ होता है। शास्त्र जो बोलता है उसका खिलाफ जो काम है उसको विकर्म बोलते हैं। फिर तीसरा चीज है अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म। जो शास्त्र कहता है उसके बाद उसके अनुसार जो भी जाते हैं उसको कर्म बोलते हैं। अच्छा काम, दूसरों को भलाई करना, बहुत दान धर्म करना, नेक रहना, ये सब अच्छा काम है। मगर ये जो अच्छा काम है वो कृष्ण भावनामृत के अलावा जो लोग अच्छे लोग हैं वो करेंगे तो उसको, जो अच्छा काम किए उसको पाने के लिए वापस आना पड़ता है। इस भौतिक दुनिया का दूसरा एक लक्षण है, इधर आप जो भी काम करोगे उसका प्रति काम, प्रतिफल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा काम, बुरा करोगे तो बुरा काम, उसको भोगना पड़ता है। उसको कैसे भोगेंगे उसका हिसाब भगवान, और भगवान का मिनिस्टर्स बोलते हैं, मंत्रियों। भगवान ने बहुत इस भौतिक दुनिया चलाने के लिए बहुत देवी देवताओं को निर्माण किए हैं। वो लोग इसको देख लेते हैं। आप ऐसा आंख ऐसा ऐसा पलट रहे हैं ना, इस ये भी कंट्रोल्ड है। ये भी एक देवी देवता आपको कराता है। आप अपना स्वतंत्रता थोड़ा सा दिया हुआ है, उस स्वतंत्रता को आप लेकर इस दुनिया में जो भी काम करोगे उसका उस बराबर फल मिलता है। वो फल इसी जन्म में भी मिल सकता है या 10 जन्म के बाद भी मिल सकता है। जैसे आप एक बीज बोझेंगे जमीन पर, वो छोटा सा खिल के आएगा, फिर छोटा पौधा बनेगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर बड़ा पेड़ बनेगा, फिर उसमें पत्ते आएगा, फूल आएगा, फिर कच्चा फल आएगा, फिर फल आएगा। ठीक है। तो ऐसा हर एक कर्म का फल जब मिलेगा उसका भी एक कैलकुलेशन है, हिसाब है। उस हिसाब के अनुसार हर एक जीव का फल मिलता है।
ये सब कर्म में आता है। हम इधर क्यों दुखी है? ये कर्म थियरी हम नहीं जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। दूसरा कोई भी धर्म में इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। वो लोग बोलते हैं अच्छा काम करो करके, मगर वो लोग नहीं बोलते हैं अच्छे लोग क्यों दुखी होते हैं। इसका जवाब कोई भी दूसरा पुस्तक में है ही नहीं, क्योंकि वो लोग समझेंगे नहीं। अभी 10 साल 10 जन्म पहले तुमने खून किया, अभी इसको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। पिछले जन्म में क्या किया उसको इस जन्म में, ऐसा एक हिसाब है। वो कब आपको फल देगा, वो कार्य के मुताबिक लिखा हुआ है। वो वो जो ये जो गिनती है, जो हिसाब है, ये कभी गलत नहीं होता। कभी भी गलत नहीं हो, क्योंकि ये सब ईश्वर का कंट्रोल में है। तो हम भगवत गीता में पांच पांच विषय के बारे में पढ़ेंगे। एक जीव, एक ईश्वर, एक प्रकृति, काल और कर्म। इसमें जो चार चीज है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल है, वो निरंतर रहता है। जो कर्म है, जो भौतिक दुनिया में जब जीव आता है तब से शुरू होता है। बाकी सब नित्य है। क्या बोलते हैं? नित्य बोलते हैं। सिर्फ कर्म अनित्य है। कर्म को हम बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बाकी सब हमेशा रहता है। ठीक है, समझ गए? 5 पॉइंट्स है भगवत गीता का, 5 विषय। अभी हम जाएंगे। ये जो भगवत गीता है, ये तो वेद ज्ञान है। इसको कैसे हम समझ सकते हैं? अभी लोग तो भगवान कौन है इसमें जानने के लिए वो लोग सोचते हैं हम अपना जो लेबोरेटरी है उसमें हम भगवान को पकड़ेंगे, भगवान को जानने के लिए कोशिश करेंगे करके वो लोग करते हैं। हाँ, कुछ लोग भगवान कौन है करके उसी में उसका खोज में लगे रहते हैं। मगर हम अपना दिमाग से, अपना बुद्धि से भगवान को जानना मुश्किल है। इसके बारे में प्रभुपाद भूमिका में बोलते हैं। मगर इसके इसका एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। अभी एक गोबर ले लो, गोबर, गाय का गोबर। हम्म, वो वेद बोलता है गाय का गोबर पवित्र है। जैसे आप नॉर्मली कोई भी इंसान या जानवर का मल है, वो बहुत अशुद्ध है। जब हम मल को छुएंगे तो स्नान करना पड़ेगा। मल मल हम जाएंगे तो फिर हमको स्नान करना पड़ता है। मगर गोबर उसका उल्टा है। गोबर को आप छुएंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। तो ये तो लोग सोचेंगे ये क्या है, मगर वेद बोलता है। ठीक है, इसको हम वैज्ञानिक ने इसका रिसर्च किए हैं। उसमें उनको पता चला कि इसमें ये जो गोबर है, ये पवित्र करने वाला चीज है। इसमें बहुत दवा बनता है, बहुत रोगों का इलाज मिल जाता है। किधर भी आप डेटॉल लगाते हैं उस जगह पर आप गोबर लगाओ, सब सब कीड़ा मकोड़ा, सब वायरस बैक्टीरिया सब मिट जाएगा। तो ये सब हम खोजने के बाद पता कर रहे हैं। मगर पहले से आपको वेद बोलता है गोबर शुद्ध चीज है, उसको प्रयोग करो पवित्र करने के लिए। अब गाय का मल मूत्र प्रयोग करो, गाय का सब कुछ शुद्ध है। तो ये वेद हम बोलते हैं, उसके मुताबिक हमको जाना चाहिए। मगर हम कोशिश करेंगे तो भी उसी में आएंगे। कभी कभी ये भगवान के बारे में जानकारी के लिए भौतिक तरीके से हम जान नहीं पाएंगे। क्यों? क्यों? उसका उदाहरण प्रभुपाद, उसके बारे में प्रभुपाद बोलते हैं ये इंसानों में त्रुटियां होता है। वो 4 त्रुटियां होता है इंसान में। जीव में 4 त्रुटियां होता है। एक है ये हमारा इंद्रिय अपूर्ण है। इसका क्या मतलब है? हम इंद्रिय अपूर्ण है मतलब हम कुछ देखते हैं,
उसमें हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंख है, अ, ये जो गरुड़ जी है ना, गरुड़, उसका आंख जैसा शार्प नहीं है। वो कितना दूर भी देख सकता है, हम नहीं देख पाएंगे। हम ये एक कक्षा है, इस कक्षा के पीछे क्या है हम देख नहीं पाएंगे। ये इसको हम अपूर्ण बोलते हैं। ऐसा ही सुनने का, ऐसा ही बोलने का, ऐसा ही समझने का। तो हमारा जो इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्र है, मगर वो इंद्र के, ये अपूर्ण इंद्र है। इस इंद्रियों से लेकर हम भगवान को जान नहीं पाएंगे, वेद को समझ नहीं पाएंगे, भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम अपना इंद्रियों के बल पर, ये जो साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, वो गलत काम है, वो कर नहीं पाएंगे, भगवान को समझ नहीं पाएंगे, भगवत गीता को भी पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये पहला। दूसरा, धोखा देने की प्रवृत्ति है मनुष्य में, हमेशा ये रहता है। दूसरों को धोखा देने का, वो हम आसानी से झूठ बोल देते हैं। हम हमेशा, ये तो है, ये जो प्रवृत्ति है, ये जो नेचर है, प्रकृति, ये सभी इंसान में है, धोखा देने का प्रवृत्ति। और तीसरा, गलतियां करना। भौतिक दुनिया में गलतियां होता है, हर एक को जो भी हो। भौतिक दुनिया ऐसा ही बनाया हुआ है, इधर आप गलत के बिना जी नहीं पाएंगे, गलतियां होगा ही होगा। तो गलतियां करना। और इसके बारे में प्रभुपाद एक एक जगह पर बोलते हैं, हमारा भारत में गांधी को कुछ लोग महात्मा बोलते हैं। महात्मा शब्द शुद्ध भक्तों के लिए दिया जाता है, मगर फिर भी उनको क्यों महात्मा बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रभुपाद भी बोलते हैं वो महात्मा में नहीं आएंगे, महाजन लोग जो है वो महात्मा में आएंगे। ये नेता थे, एक भारत का स्वतंत्रता के लिए वो लड़े थे, वो एक नेता। मगर वो ने बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था वो। मगर जब वो मरने के पहले बहुत लोग उनको बोले आप उधर मत जाइए, आपका जान का खतरा है। मगर वो माने नहीं, है मेरा कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा। तो प्रभुपद लिखते हैं इंसान गलत कर सकते हैं। इंसान, जो एक व्यक्ति हमेशा अच्छा काम ही करता है, गलतियां नहीं करता है, फिर भी उसको गलतियां हो सकता है। तो इधर गलतियां करना संभव है हमेशा। फिर चौथा, ब्रह्म में रहना। ये क्या है, अंग्रेजी में इसको इल्यूशन बोलते हैं, इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है पता है? अभी आप एक कमरे में है, वो थोड़ा अंधेरा है। उस अंधेरा कमरे में एक आप एक क्या बोलते हैं, एक वायर देखते हैं। हम्म, इस वायर को आप, वो सांप जैसा दिखता है आपको, पर लाइट डालेंगे तो आपको पता चलता है वो सांप नहीं है, वो वायर है। लंबा चीज है, वो आपको डर लगता है ये सांप है करके। तो ये ऐसा गलती हम बहुत करते हैं, दूर से कुछ चीज देखते हैं उसको उल्टा सीधा से देखते हैं। इसको ब्रह्म बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। हम वही पिक्चर को देखेंगे, हम हर गलत ऐसा एग्जाम्पल्स बहुत जगह पर देते हैं। एक पिक्चर ऐसा बनाते हैं, उसमें आप कुछ लोग उसको युवती देखते हैं, कुछ लोग उसको बुढ़ी देखते हैं, ऐसा पिक्चर भी बनाया जाता है। तो ये इंसान है, उनका नजर, उनका परसेप्शन जो है वो ब्रह्म में हो सकता है। इतना त्रुटियां है, तो इसलिए वो ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कैसे भगवान को समझना, भगवत गीता को समझना, अर्जुन जैसा समर्पण करना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए, फिर भगवत गीता को सीखना चाहिए। नहीं तो संभावना नहीं है। कैसे समर्पण करना है? एक बोनाफाइड गुरु के पास जाके, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन।
एक गुरु के पास जाके उनको नम्रता से सेवा करके वो वो भगवत गीता और भगवान को पूर्ण तरह जाने हैं। इसलिए उनसे हमको सीखना है। भगवत गीता प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा हम भगवत गीता सीखना चाहिए। ठीक है। नहीं तो हम अपने बल पर सीख नहीं पाएंगे। अभी हम जाएंगे भगवत गीता का अध्ययन करने का लाभ, प्रयोजन। इसके पहले मैं एक तीन चीज बोलने वाली हूँ। भगवत गीता का पांच विषय है, और उसको हम तीन विषय के विषय में भी कर सकते हैं। भगवत गीता में हमें तीन ज्ञान मिलता है। एक संबंध ज्ञान, दूसरा अभिधेय ज्ञान, तीसरा प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इसके बारे में जानना संबंध ज्ञान होता है। तो वो भी भगवत गीता में है। भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा आप कौन है, भगवान कौन है। ठीक है। जब हम भगवान कौन है जान जान लिए हैं, हम कौन है जान लिए हैं। ठीक है। और ये संबंध ज्ञान में ये भी मिलता है, भगवान को, जीव को पाना है। जीव का स्वरूप क्या है। जीव में हम पढ़ते हैं, जीवेर स्वरूप हाय नित्य रे कृष्णदास। जीव का स्वरूप है भगवान का सेवा करना, भगवान का दास बनना। ये ज्ञान संबंध ज्ञान में जब मिलता है, वो मिलने के बाद हमको उसको पाना तो है ना। उसको पाने का रास्ता मिलता है अभिधेय में, अभिधेय ज्ञान में। अभिधेय ज्ञान में आपको भगवान को कैसे पाना है उसका रास्ता बताया गया है। उसमें लिखे हैं, आप सेवा करो, भगवान को हमेशा स्मरण करो। और उसका जो अभिदय है उसको, उसके बारे में अभी हम अभिदय के बारे में पीछे आ रहा है, उसको पढ़ेंगे। फिर उसका प्रयोजन क्या है। ठीक है। आप भगवान को पाने के लिए जो काम किए हैं उसका फल वही, भगवान को पाने के लिए आप भगवत गीता पढ़े, अध्ययन किए, उसका क्या प्रयोजन है अभी देखते हैं। आध्यात्मिक लोक पहुंचेंगे। आप भगवत गीता श्रद्धा से पढ़कर उसको अपना जीवन में लाएंगे तो भगवान का धाम चले जाएंगे। सनातन धर्म अपनाएंगे हम। सनातन धर्म क्या होता है। सेवा करना। आप किधर भी हो, सेवा करना ही पड़ेगा। भौतिक दुनिया में भी हमको सेवा करना पड़ता है, पति पत्नी का, पत्नी बच्चों का, ऐसा रिश्तेदारों का। मालिक कुत्ता का सेवा करता है। कुत्ता रखने वाला क्या सोचता है, मैं ये कुत्ता का मालिक हूँ। और सच में वो आदमी जो भी कुत्ता पालता है वो कुत्ता का सेवा करता है, क्योंकि अभी बाहर कुत्ता लेकर जाता है तो कुत्ता टॉयलेट करेगा तो उसको साफ करता है वो आदमी। तो वो सोचता है मैं ये कुत्ता का मालिक हूँ, मगर सच में वो कुत्ता का सेवा करता है। ऐसा ही दुनिया में एक दूसरे का सेवा तो करते रहते हैं, सेवा करना ही पड़ेगा। हम आध्यात्मिक दुनिया में भगवान का सेवा करना छोड़ दिया ना, इसलिए भौतिक दुनिया में कुत्ता का सेवा करना पड़ता है या दूसरों का सेवा करना पड़ता है। सो सेवा करना तो धर्म है। हैं? जीव का धर्म है हमेशा सेवा करना है। जब भगवान का सेवा छोड़ दिया तो दूसरा सेवा तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करना चाहिए। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे उसका प्रयोजन क्या होता है, फिर भगवान को श्याम सुंदर रूप में पूजा करते हैं, हम उनका सेवा करते हैं। ये इधर सेवा करके 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 आध्यात्मिक दुनिया में जाके उधर भी सेवा ही करने वाले हैं। इधर नाम संकीर्तन करेंगे, उधर भी जाके उसको शुद्ध रूप में करने वाले हैं। तो यही प्रयोजन होता है भगवत गीता पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयोजन, हम सब भगवत धाम पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ठीक है। वो भगवत गीता, ये जो प्रयोजन है उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए।
उस अवस्था को कैसे प्राप्त करे, वही अभिदय। ठीक है। अभिदय में इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, जो भी व्यक्ति पूरा जिंदगी में भक्ति करके अंत में भगवान का याद स्मरण करते हैं मृत्यु के समय, एट्थ कैंटो, एट्थ चैप्टर में, आठवीं अध्याय में लिखा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्वाम याति नास्ति अत्र संशय। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करें तो भगवान के पास चले जाएंगे। तो प्रत्येक कार्य कृष्ण का स्मरण करके करना, माम अनुस्मरण। भगवान बोलते हैं सब काम छोड़ दो, मेरे पीछे आओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान बोलते हैं आप अपना अपना कर्तव्य करो। अर्जुन को बोलते हैं आप करो अपना कर्तव्य, मगर माम अनुस्मरण, मुझे याद करके, सभी कामों में याद करके तुम करो। सभी काम भगवान के लिए करना चाहिए, तभी वो अकर्म बनेगा। जब हम इंद्रिय तृप्ति, हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए हम करेंगे, तो वो अच्छा काम है तो अच्छा फल दे देगा, बुरा काम है तो विकर्म है, बुरा फल देगा। और जब आप कोई भी काम, अच्छा काम भगवान का तृप्ति के लिए करेंगे, तो वो अकर्म बन जाता है। हम इधर रहते हैं दुनिया में, रह के मैं कुछ काम नहीं करूंगा, क्योंकि काम करूंगा तो कर्म आ जाता है। ऐसा करके मैं नहीं काम करूंगा, मैं सांस ही नहीं लूंगा, मुख नाक बंद करूंगा करके बोल सकते हैं क्या? मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, खाना खाते हैं तो पाप होगा करके मुंह बंद कर सकते हैं क्या? नहीं। इस सन्यासी लोग भी हो, ब्रह्मचारी भी हो, कोई भी हो, इस दुनिया में कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना? बोलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सब काम तो करना ही पड़ेगा। तो उसको कर्म और विकर्म से कैसे बचाएं? जब एक व्यक्ति हमेशा कृष्ण के लिए चलता है, फिरता है, काम करता है, कृष्ण को अपना जीवन का माध्यम बना के काम करता है, उनको उनको कर्म नहीं होगा। इसलिए कृष्ण बोलते हैं माम अनुस्मरण युद्ध से। और एक काम को हम खाने के पहले भी हम भगवान को स्मरण करते हैं, खाना बनाते हैं स्मरण करते हैं, सोने के पहले स्मरण करते हैं, उठने के बाद तुरंत भगवान को स्मरण करते हैं, स्नान करते समय स्मरण करते हैं। हर एक कार्य में कैसे भगवान को जोड़ना है, वही सब कुछ प्रभुपाद ने हमें सिखाया है। तो शास्त्र के अनुसार हमको नवविध भक्ति करना चाहिए, नव प्रकार की भक्ति सेवा करना चाहिए। एक श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए पहले, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, याद रखना चाहिए, और भगवान का पूजा करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, भगवान को गुणगान गाना चाहिए, भगवान का दास बनना चाहिए, भगवान का दोस्त बनना चाहिए। फिर हम पूरा की पूरा भगवान को, अपने आप को आत्मनिवेदन करना चाहिए। ठीक है। ये सब नवविध भक्ति है। हम कोई भी एक चीज से भी भगवान के पास जा सकते हैं, एक ही चीज आप करो, भगवान को पा सकते हैं। अब सिर्फ भगवान के बारे में सुनो, परीक्षित जैसा भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान के बारे में बोलो, सुखदेव गोस्वामी जैसा भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान को हमेशा स्मरण करो, प्रहलाद महाराज जैसा, कोई भी अवस्था में, कोई भी परिस्थिति में, दुख सुख कुछ भी हो, जान का कतरा भी हो, भगवान का स्मरण करो, प्रहलाद जैसा, आप भगवान के पास चले जाओगे। लक्ष्मी जी जैसा भगवान का पाद सेवन हमेशा करो, भगवान का चरणों को हमेशा स्मरण करो। और पाद सेवनम हम लक्ष्मी जैसा नहीं कर पाएंगे, है ना? तो कैसे करें? हम प्रणाम करना है, वही पाद सेवनम माना जाता है। अब दंडवत करते रहेंगे, दंडवत आदमी जैसा नहीं है, औरत के लिए पंचांग प्रणाम है, वो प्रणाम करते हैं, करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
भगवान को पूजा कर सकते हैं, भगवान को गुण गा सकते हैं। भागवत में जो भी अच्छा अच्छा श्लोक है वो सब हम बोल के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान का मंदिर को सफाई कर सकते हैं, घर घर भी मंदिर ही है। घर का काम अपना करते हुए घर को भगवान का मंदिर समझ के हम दास्य जैसा हम काम करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूरा की पूरा दास्य तो हनुमान बने, फिर साक्य तो अर्जुन बने, फिर आत्मनिवेदनम अपना जो भी है सब कुछ भगवान को अर्पित किया है। कौन है? बलि महाराज। तो ये सब शास्त्र में हरा है, इसको प्रभुपादा में भूमिका में लिखते हैं। भूमिका में ऐसा नवविध भक्ति हम कर सकते हैं करके। फिर मन और बुद्धि को भगवान के स्मरण में रखना। भगवत गीता का बहुत 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 मुख्य श्लोक बहुत सर्वधर्मान परित्यज्य है, सबको मालूम है। 18 अध्याय में आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और उसको कैसे पाएंगे? भगवान को पूर्ण शरणागति कैसे लेंगे? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ये वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयोसिनि। भगवान को हमेशा मन मन मना भव मत भक्तो, ये 2 बार आता है भगवत गीता में। एक तो 9th चैप्टर में, एक दूसरा 18th में आता है। 2 बार जो भी चीज बोला जाता है उसको समझना है, ये तो बहुत ही जरूरी है। तो हमारा मन को भगवान का स्मरण में हमेशा रखना चाहिए। मन जो है उसको हम कंट्रोल में रखेंगे तो भगवान को पा सकते हैं। तो और बहुत बहुत जरूरी चीज है, आध्यात्मिक गुरु के शरण में भक्तिमय सेवा करना। हम स्वतंत्र कभी भी नहीं है, आदमी हो औरत हो, हमेशा एक सतगुरु, जो सच्चा गुरु है, गुरु परंपरा में आ रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र के मुताबिक अपना उनका चाल चलन है, उनको शरण लेना है। उनको शरण लेके उनका, उनसे दीक्षा लेके उनका सेवा करना, उनका वो जो हमें आदेश देते हैं उसको हम पालन करके उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार हम अपना जीवन चलाएंगे तो हम उद्धार हो जाएंगे। ये सब प्रभुपाद भूमिका में लिख रहे हैं। तो हम लास्ट में आ रहे हैं, संबंध अभिदया प्रयोजन ज्ञान के बारे में। मैंने पहले से बोला, मानव और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है उसको संबंध ज्ञान देता है। और भगवान का स्वभाव और भगवान के प्रीति मनुष्य का कर्तव्य, इसके बारे में अभिदय ज्ञान बोलता है। तो भगवान कौन है, वो किधर रहते हैं, वो कैसे हैं, वो किधर किधर हम मिल सकते हैं, उनको कैसे हम समझ सकते हैं, वो सब का ज्ञान भगवत गीता में है। डिटेल में भागवतम में है। भगवत गीता में समरी में है, डिटेल में आपको भागवतम में मिलता है। तो भगवान के प्रति मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य क्या करना चाहिए वो उसका भी ज्ञान भगवत गीता में है। तो मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना वो प्रयोजन हो जाता है, संबंध अभिदय प्रयोजन हो सकता है, हो गया। तो भगवत गीता में जो 18 अभी और भी कुछ पॉइंट्स है भगवत गीता का इंट्रोडक्शन के बारे में। भगवत गीता को 3 हिस्सा कर देते हैं। ये जो पहला जो है 1 से 6 तक वो कर्म योग है, और लास्ट जो है 13 से 18 तक वो ज्ञान योग है। बीच में जो है वो भक्ति योग है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भगवत गीता का पूरा भगवत गीता में भक्ति योग का ही जोर दिया गया है। क्यों? भक्ति योग में जो व्यक्ति नहीं आएगा तो भगवान को नहीं पहुंच पाएगा। तो एक आदमी आप ले लीजिए, शास्त्र के अनुसार चलता है, अच्छा काम करता है, कर्मयोग, ठीक है, कर्मयोग में उसका लक्ष्य है, उसका गोल कृष्णा नहीं है, अच्छा काम है, तो वो भगवान को पहुंच नहीं पाएगा। कर्म योग के साथ भक्ति योग जोड़ना ही है, नहीं तो वो उसका लक्ष्य वो पहुंच नहीं पाएगा।
कर्म ठीक है, अपना अपना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, भगवत गीता में प्रचार करते समय बोलते हैं अपना कर्तव्य करो ना। भगवान ही बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, वो बोल रहे कर्म ही करो, उतना ही ले लिया वो लोग। नहीं, भगवान के लिए करो। आप कर्म करो, भगवान के लिए करो। कर्म योग को भक्ति योग में जोड़ेंगे तो सक्सेस है। ये जो 1 to 6 है कर्मा के बारे में, कर्म योग के बारे में। लास्ट में जो है ज्ञान योग के बारे में, बीच में जो है, क्योंकि जो भक्ति योग है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर्मा ही करता है, भक्ति नहीं है तो फिर वापस दुनिया में आना पड़ता है, फेलियर हो जाएगा। सो कुछ लोग सिर्फ ज्ञान में ही जोर देते हैं, ज्ञान योग में ही जोड़ देते हैं। उनको ज्ञान है मगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। तो क्या होता है, प्रभुपाद बोलते हैं ड्राई होते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं। ज्ञान, सच्चा ज्ञान होगा तो वो भगवान के लिए काम भी करेंगे, भगवान के लिए प्रेम भी करेंगे, भक्तिमय सेवा करेंगे। पर सिर्फ ज्ञान है, सेवा नहीं है, भक्ति योग नहीं है, तो वो भी इधर, इसलिए वो लोग स्पेकुलेटिव नॉलेज बोलते हैं प्रभुपाद, वो मनोकाल्पनिक होता है और वो गिर जाते हैं। जो भक्ति है, भक्ति में कर्म और ज्ञान तो होगा ही होगा। कर्म ज्ञान नहीं है तो भक्ति फिर सिर्फ थियरी हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। जैसे कि अभी मैं भगवान के बारे में बोलती हूँ, भगवान के लिए कुछ काम नहीं करती हूँ, तो हाँ ठीक है ठीक है, हम फिर सिर्फ मुंह पे बोलती हूँ और भगवान के लिए कुछ सेवा नहीं करती हूँ, तो वो अधूरी हो जाता है। ठीक है, यदि मैं भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मेरा जो भक्ति है वो सेंटिमेंटल फीलिंग्स होता है, कुछ लोग बोलते हैं सगजिया जैसे हो जाते हैं, फीलिंग्स ही होता है, उधर कुछ नहीं है। ज्ञान भी होना चाहिए, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णा का जो सुप्रीमसी है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो ये कर्म योग और ज्ञान योग सपोर्ट करता है, मगर उसी से हम भगवान को पा नहीं सकते हैं। भक्ति योग श्रेष्ठ होता है, भगवान हमेशा भक्ति योग को जोड़ देते हैं। आप भगवत गीता में देखते हैं तो भक्ति योग ही मेरा प्रिय है करके बोलते हैं। जो अंतर्यामी परमात्मा को ध्यान योग में ध्यान करता है, वो अंतर्यामी परमात्मा कृष्णा जानता है तो भगवान के पास जाएगा। नहीं तो वो ये एक शक्ति है, मेरा हृदय में एक शक्ति है करके सोचेगा तो फिर उसको वापस इस भौतिक दुनिया में ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा भगवत गीता में हमें ज्ञान मिलता है। हम डिटेल में भगवत गीता को समझना चाहिए। कर्म कांड की तरह नहीं है। लोग तो ऐसा, वो एक प्रेरणा हमेशा हिंदुओं के हृदय में हमेशा वो एक प्रेरणा रहता है, कर्म कांड ये करेंगे तो अच्छा होगा, बाल बच्चे अच्छा रहेंगे, पुण्य मिलेगा। ये यही पूरा हिंदू लोगों को है। नहीं, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, हम भक्त बनेंगे। जब हम पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसका जिंदगी में कर्म काम नहीं करेगा, भगवान काम करेगा। ये जो ग्रह होते हैं ना, नवग्रह, नवग्रह काम नहीं करेगा, कृष्ण ग्रह काम करेगा। इसलिए हम कृष्ण भक्त बनेंगे, हम कृष्णा को प्रसन्न करेंगे। यही भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य है। तो अभी इसमें आप लोगों को कुछ शक या कमेंट्स है तो बताइए। ये इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद पूरा की पूरा ज्ञान आपको दे देते हैं, पूरा भगवत गीता को जूस बना के दे देते हैं। आप भूमिका पढ़ोगे तो भगवत गीता में जो अंदर है वो सब आपको मिल जाता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ पूछिए। हाँ प्रणाम। माता जी, कर्मयोग को भक्ति योग से कैसे जोड़े माता जी? अच्छा ठीक है, आप खाते हैं ना कारे, आप आम लोग खाना खाते हैं, भक्त लोग प्रसाद खाते हैं, यही जोड़ना है। हमको खाना तो पड़ेगा, खाए बिना हम जी नहीं पाएंगे, पर हमको खाना है प्रसाद।
हमको बोले बिना कोई रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। ये मायावादी लोग हम लोग मौन व्रत ले लेंगे करके बोलते ही नहीं है। बोले बिना इंसान को रह नहीं पाएंगे। हमको बोलना चाहिए कृष्ण के बारे में। वो तो कर्म है, बोलना एक कर्म है। कृष्ण के बारे में बोलो। देखना चाहिए, सब लोगों को टीवी देखना पसंद है, मोबाइल देखना पसंद है। हम कृष्णा को दर्शन करेंगे। चलना चाहिए, कृष्ण के मंदिर चल के जाओ। ऐसे सभी की सभी इंद्रियों को, हम जो भी काम करते हैं वो कृष्ण के लिए करो। भक्ति योग हो जाएगा, कर्म योग भक्ति योग बन जाएगा। बिल्कुल कर्म योग भक्ति के मिलावट के बिना भगवान को पास नहीं जा पाएगा। इसको भी हमको समझना चाहिए। कुछ लोग अपना काम अच्छा करते हैं, उसको अर्पित करते हैं, ऐसा नहीं है। एक एक स्थिर एक सीढ़ी पर आना चाहिए कि वो पूरा की पूरा कृष्णा के ही काम करें। जिंदगी में ऐसा एक 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 सीढ़ी पर हमको पहुंचना है, अभी नहीं। जब हम जाते 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 ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमको उस उस स्थिर पर आना ही पड़ेगा। पूरा की पूरा कृष्णा के लिए काम करो। अभी जो काम करते हैं उसको अर्पित करते हैं। फिर एक पॉइंट पर आना चाहिए, पूरा की पूरा कृष्णा के ही काम करो। हाँ जी। आरती माता जी। हरे कृष्ण पूछिए। माता जी का हाँ जी। नाम। हम्म। माता जी, जैसे हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो कहते हैं विनम्र होना है, शांत होना है। पर कई हम्म। बार माता जी समाज की ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हो जाती हैं कि वहां अगर हम चुप रह जाएं तो लोग ऐसा बेवकूफ या ऐसा कहते हैं कि वो इनको कुछ आता ही नहीं है और दबाने की कोशिश करते हैं। तो माता जी वहां पर चुप मैं रहना कितना उचित है, या सहना या बोलना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी मैं बोलती हूँ। देखिए, हर एक का अभी आप कौन सा परिस्थिति के बारे में बोलते हैं मुझे नहीं पता है। औरत को पति के सामने, इन लॉस के सामने या बड़ों के सामने झुकना पड़ता है। मगर ये एक विधि है, ठीक है। जैसे आप अर्जुन के स्थान पर अपने आप को रखिए। अर्जुन का ऐसा ही था। नहीं, सामने वाले कौन है? मेरा बंधु है, मेरा गुरु है, मेरा भाई लोग है, मेरा बंधु है, रिश्तेदार है। इनके साथ आज नहीं इनको आ मैं रही मार माता जी। डाल नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा, वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा। यही है विचार। तब कृष्णा बोला, धर्म को स्थापित करने के लिए तुम क्षत्रिय को लड़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है, आप स्त्री हो, ये दुनिया आपको दबाता है, क्या करना चाहिए? इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। ठीक है, एक सांप रहता था। ठीक है, वो सांप, सब लोग को डर है ना, इसलिए एक बार नारद मुनि का शिष्य बन गया वो सांप। नारद मुनि बोला सांप को, तुम डिवोटी बन गया, अभी किसी को मारना नहीं, आप चैंटिंग करो, करके आशीर्वाद दे के चले गए। ये जो जो मैसेज है सबको पता चल गया, बच्चों को पता चल गया। अच्छा, ये सांप तो किसी को मारने वाला नहीं है, क्योंकि उसने दीक्षा ले लिया नारद मुनि से। तब मारेंगे करके बच्चे लोग उसको मारने लगे। जब नारद मुनि अगले बार आया, ये सांप के शरीर पर खून निकल रहा है, रो रहा है सांप है। नारद मुनि बोला, क्या हो रहा है? नहीं, लोग मुझे मारते हैं, समझ गए, मैं तो नहीं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भक्त बन गया, भक्त बन गया तो चुप रहना है। तब नारद मुनि बोला, मैं तुमको मारने के लिए मना किया, विष डालने के लिए मना किया, मर डराने के लिए मना नहीं किया। आपको इस दुनिया में जीना है जी। अच्छा ठीक है, आप मारो, इस तरफ हाँ दिखा रहे हूं और मारो। ऐसा नहीं, हम बुद्ध थोड़ी बनना है, बुद्ध नहीं बनना है। ठीक है, हम जिधर लड़ना है लड़ना ही चाहिए, जिधर गलत है उसको बोलना ही चाहिए। मगर बोलने का तरीका भी होता है, सिचुएशन होता है, वर्ड्स होता है। इसमें अपना बुद्धि प्रयोग करके दूसरे लोगों को समझाना या लड़ना। हाँ, हम भक्त है, हम चुप रहेंगे, बेवकूफ नहीं। बेवकूफ क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? भक्त बनने के बाद और स्ट्रांगली अच्छी तरह समझाने का आप सीख लो। आप बुद्धू नहीं बनना है और इंटेलिजेंट बनना है। उनको अच्छी तरह समझाना आप सीख लो।
अभी हम दूसरे लोगों का गलतियां नहीं, गलतियां को कैसे समझना है, क्योंकि गुण में है, सब लोग 3 गुण में है। ये गुण हमें नचाता है, इसलिए हम ऐसा समझना है कि हेट द सिन नॉट द सिनर। ये जो पाप है उसको नफरत करेंगे, पर पापी को कभी नफरत नहीं करते हम। इस इस अंडरस्टैंडिंग में आप जाएंगे, आपको भगवान साथ देगा, भगवान साथ देगा। अभी कुछ बोल रहे हैं तो उसको पहले सहन करो, फिर बोलो आप। बस बंद करो, आपका हक आप क्रॉस कर रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंस तो करना है। कोई भी भगवत गीता में ऐसा बोला नहीं, आपको कोई बुरा बोलता है तो आप कुछ मत बोलो, आप चुपचाप सहन करो, नहीं बोलते हैं। आपको इस दुनिया में जीना तो है, अब जितना होगा उतना तो लड़ना तो पड़ेगा ना। समझ रहे हैं आप? जी माता जी। हाँ। माता जी एक्चुअली मतलब ऐसा भी होता है कि क्या मतलब हम ज्यादा क्रोध कर दिए, ज्यादा उग्र हो गए बात में, तो वो भक्त बनने की बजाय सामने वाले। पर काफी टाइम से मैं यहाँ पे प्रीच करने की कोशिश की, तो पूरे सोसाइटी में से कोई मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए, तो कोई आता भी नहीं है सामने से। तो ऐसे उसका आप लोगों की हम चिंता मत करो। आरती है, उसका चिंता मत करो, आप कोशिश करते रहना। एक माता अभी जी फिर ऑनलाइन ऐसे क्लास में भी सिचुएशन कभी हुआ। कभी एक ही जन आता है, एक जन आता है तो भी आप प्रचार करो। आप उसमें जी दुखी मत होना, आपको अपने आप को प्योरीफाई ज्यादा बनाओ उस टाइम जो आप प्रचार करो। नहीं होगा तो भागवतम पढ़ो, जी भागवतम पढ़ो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। जिसको भी भक्त बनाना है वो लोग आपके पास आके भक्त बनेंगे। मैं जब ये मैं नम्रता से बोलती हूँ, घमंड से नहीं। जब मायापुर आने का मेरा सिचुएशन था, क्योंकि हम मैं प्रचारक बन के धाम में सेटल होना बहुत बढ़िया बात है, मगर मेरा मूड जब भक्ति में आई तब से प्रचार में ही था। दूसरों को वही हमारा प्रभुपाद भी बुढ़ेपन में अमेरिका ही गए, वृंदावन में नहीं रहे। तो हमारा यही विचार था कि हमेशा किधर भी जाके प्रचार करें, मैं और मेरा पति। मेरा परिस्थिति मुझे मायापुर में डाला, तब मायापुर में भक्त बोले आप चिंता मत करो, इधर महाप्रभु आपको प्रचार करने का मौका देगा। ठीक है, 1-2 साल कुछ नहीं हुआ, मैं भक्ति शास्त्री पढ़ने लगी, भागवतम पढ़ने लगी। भागवतम जब टच किया माता जी, जी चमत्कार निकला। अभी 10 साल से एक ग्रुप, 10 साल से सोचिए, मेरा शनिवार पूरा मॉर्निंग 2 घंटा भागवतम में जाता है। वो पढ़ाने के लिए मैं पूरा हफ्ता भागवतम के साथ जी रही हूँ। तो आप दिल छोड़ना ही नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी आएगा। क्यों 1-2 साल में मिरेकल नहीं होगा, कभी कभी 10 साल 15 साल प्रभुपाद को कर लास्ट में मिला ना। तो आपको आएगा वो अपॉर्चुनिटी, आप कोशिश करते रहना अपने आप को। आपका जो शुद्धता है, अब आप अच्छा भक्त बनते जाना, ज्यादा अच्छा चैंटिंग करना, चैंटिंग के बारे में जानना, अच्छा अच्छा डिवोटीज के साथ सेवा करना, सेवा करने का मौका आप मत छोड़ो। सेवा करते रहो, छोटे हो बड़े हो नया हो। कुछ कुछ लोग सिर्फ महाराज का सेवा करते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं महाराज का करती थी, मगर छोटे को भी, नया डिवोटीज को भी जो नॉर्मल लोग उनका भी सेवा करती थी, प्रसाद बना के खिलाना, भगवत गीता देना, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको कुछ कुछ छोटा छोटा मदद करना, वो सब सेवा की भाव आप अच्छा बढ़ाओ। अपॉर्चुनिटी कितना भी दिया जाता है उसको ले लो, आप आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग आके आपको आरती माता जी आप क्लास दे दो करके आपके पीछे आएंगे, वो दिन माता आएगा। जी एक्चुअली मैं वो प्रीचिंग की बात नहीं कर रही थी, मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की। वो जो आएगा, लोग आए। आप दिल में छोड़ना। जी कभी कभी 1-2 5 साल तक कुछ नहीं जाएगा, फिर अचानक किधर से लोग आएंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे उतना। आपके पास भगवान, आप उसमें कोशिश करते रहना पड़ेगा। मतलब कल एक्चुअली एक इवेंट ऐसी हुई कि सोसाइटी में कुछ हुआ, और इतना ज्यादा प्रोवोकिंग सिचुएशन थी, तो मैं काफी ज्यादा मुझे ऐसा तेज आवाज में बोलना पड़ा। तो बाद में ऐसा मन में लगा है, मेरे प्रभु जी बोले कि तुम जिनको प्रयास करते हो रथ यात्रा में या भक्त बनाने का, मंदिर आने का, आज तुमने इस तरह से बोल दिया तो कल को वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे मंदिर। वो तो हम अभी रथ उनके यात्रा बारे में में आप भी। चिंता मत करो, नया लोग आएंगे, नया आप कोशिश करते रहना। आप सिर्फ भक्ति करो, किधर जाना है, किसको पकड़ना है, वो अंदर से प्रेरणा आएगा आपको।
जी जी आपको अपॉर्चुनिटी आएगा। अभी इस सिचुएशन से आप वीक मत होना। जी जी माता इस जी। पड़ोसी नहीं है तो वो पड़ोसी जाके दूसरा पड़ोसी आएगा, वो बनेगा बख्तर। अब जी इन लोगों के बारे में आप चिंता ही मत करो। ये फेलियर हो तो दूसरा तो सक्सेस होगा ही होगा माता जी। थैंक यू दूर सर। से आएंगे, थैंक नजदीक से लोग तो आएंगे नहीं, दूर से आएंगे। जी माता जी। वो किधर बहुत से अच्छे आएगा? से। भगवान का आपको प्रचार करना है ना। आपको जी भगवान का सेवा करना है। आप उसी का इंतजार में आप जब करो, आपका सेवा सब कुछ अच्छा कॉन्फिडेंसली करो। किधर से आके लोग आएंगे आपको? मैं समझ में मेरा समझ में नहीं आया कि मैं हिंदी में प्रचार कर सकती हूँ। मैं हिंदी के बारे में सोचते ही डरती थी। पता नहीं, देखिए ना प्रेरणा कैसे आता है मुझे। अभी हिंदी पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, ऐसा भी है। आपको अपॉर्चुनिटी आएगा, आप अच्छा बकते रहो, भागवतम पढ़ो, श्लोक मेमोराइज करो, क्लास अटेंड करो, हर रोज मंगल आरती करो, घर में अच्छा सेवा करो, आप ऑटोमेटिकली आएगा। क्योंकि हम जी है प्रचार के संस्था में, प्रभुपाद का एनर्जी है इसमें। इसलिए आप ये अड़ोस पड़ोस छोटा छोटा चीजों में आप दिल मत टूटना। जी। थैंक यू सो मच माता जी, दिल थैंक कभी टूटना नहीं है। ये फेलियर है तो ठीक है, अगले 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 आते रहेंगे। यू माता जी। कल के सिचुएशन के मैं बहुत काफी टेंस टाइम थी आपसे टेंशन बात क्यों करके। होना है? भक्ति बहुत में आप रिलैक्स कोशिश हुआ। करते हैं ना जी। आपका जो कोशिश है वही सक्सेस है। इधर भगवान, जी आप रामायण में जटायु का स्टोरी ले लीजिए ना। जटायु जी फेलियर है। सीता माता जी को बचा पाया? हनुमान ने बचाया। हनुमान के जी वजह से सक्सेस हुआ ना। वो भक्त को वो क्रेडिट मिला। मगर हनुमान जटायु दोनों राम के लिए तो सेम ही है। जी जान दे दिए ना। जटायु जी फेलियर, सीता को बचा नहीं पाए। कोशिश किया ना, वही भगवान उसका बेटा बन गए। दशरथ को उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया, जटायु को किए। जी, भक्ति में कि एक फायदा है। क्या फायदा? आप कोशिश ही भक्ति है। आप कोशिश करो, सक्सेस होता है फेलियर होता है उसका कुछ नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो गिना जाता है। समझ रहे हैं? माता जी। एक्चुअली माता जी, एक छोटे से अपने स्कूल जैसे ऐसे कई सारे इवेंट आते हैं, तो लोग ऐसे क्रशेस भी देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम्हें श्रापते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो माता जी, ये सब होता है क्या? ऐसा आजकल श्राप होता है क्या? नहीं होगा। श्राप कैसे होगा? आप ज्यादा तो भक्ति का बल पर जाइए। जी किसी के साथ देखिए, आप एक दो बार बोल के देखिए, वो नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़िए। पता नहीं आपका परिस्थिति क्या है। मैं ये गंभीर परिस्थिति है तो मैं अलग तरीके से आपको बात करूंगी। अब क्योंकि जी आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाजू बाजू में कुछ झगड़ा है या क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपसे बात करूंगी फिर से। फिर हम थैंक इसके यू सो बारे में मच। क्या करेंगे उसके बारे में। हाँ, जी ठीक है। थैंक यू, डन उतना। हरे कृष्ण। सुरभि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडक प्रणाम। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे सब जब परिस्थिति अच्छी रहती है तो फिर भक्ति बहुत अच्छे से चलती है, बहुत उत्साह आता है, लेकिन जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा होता है तो फिर थोड़ा उत्साह कम हो जाता है, मतलब तो ऐसे में क्या करे कि हमेशा उत्साहित इसका रहे। ये उत्साह हमेशा बढ़ने के लिए जो उत्साहित डिवोटीज है उनके साथ जोड़ना है हमेशा। हमेशा वो करंट आते रहना पड़ेगा। उत्साहित डिवोटीज के साथ आप संपर्क रखो, एक है। दूसरी एक उपाय है, उद्देश्य के बारे में हमेशा सोचना। तो हम उत्साहित रहेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? इधर ही पड़े रहना है? नहीं ना। तो ये सब छोड़ना तो है। छोड़ के उधर जाना है, वो उत्साह देगा। ठीक है, परिस्थिति बीमार हो गए हैं, कोई हमें बहुत टेंशन दे रहे हैं, वो सब परिस्थिति में डल तो होंगे, नीचे गिरेंगे, नीचे गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? आप क्या बोलते हैं, स्पाइडर, स्पाइडर मालूम है ना? स्पाइडर को हिंदी में नहीं जानती हूँ। स्पाइडर, स्पाइडर मकड़ी, मकड़ी, नहीं, वो मकड़ी जो, मकड़ी। हाँ ठीक है, आप समझ गए तो ठीक है। स्पाइडर अपना वो बनाता है, उसका घर बनाता है ना। घर बनाने के लिए 10 बार नीचे गिर जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है, फिर भी कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है। भक्ति में ऐसा ही है। हम 10 बार गिरेंगे, फिसलेंगे,
एक कदम आगे 10 कदम पीछे रखते हैं, है ना। मैं हमेशा ऐसा महसूस करती हूँ। अरे मैं एक कदम आगे रखती हूँ, 10 कदम पीछे गिर जाती हूँ। हे भगवान क्या हो रहा है, और उठो, और गिरो उठो, गिरो उठो, ये तो चलेगा ये। जब करते समय यार रोज ये तो होता है ना, हमारा मन नहीं बैठता, उसी में संघर्ष है। ठीक है, कोशिश कोशिश कोशिश। ठीक है। जी जब जी। जब हम बहुत डल जाते हैं तब तो स्ट्रांग डिवोटीज को पकड़ना पड़ता है। जब हमारा जिंदगी बहुत नेगेटिव में है, तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, जो अच्छा डिवोटीज है उनका पैर पकड़ती हूँ, उनके पास जाती हूँ और उनका प्रेरणा लेती हूँ। ज्यादा रिसाइटेशन ऑफ श्लोक्स, भगवान का जो प्रेयर्स है वो ज्यादा बोलने लग जाती हूँ। हरे कृष्णा जप है 16 माला, एडिशनली कुंती महारानी प्रार्थना, गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना, जगन्नाथ अष्टकम, कृष्ण अष्टकम, ऐसा जो 108 नेम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ऐसा प्रेयर्स भंडार है, ओशन है, समुद्र की तरह प्रेयर्स है। मेरा दिल उसमें जाता है। आपका दिल है तो आप मंदिर जाके सेवा करना, या किसी डिवोटिस के साथ जाके 2-3 दिन रह के चार्ज लेना। जब गुरु महाराज का श्रवणम कीर्तनम कैंप होता है, व्यास पूजा होता है, फेस्टिवल्स होता है, परिक्रमा होता है, उसमें जाना, तो जाएंगे तो अच्छा ही एंथुसियास्टिक डिवोटिस मिलेंगे, उत्साहित डिवोटिस मिलेंगे। उनके साथ आप संग लेके चार्ज करना, बैटरी डाउन होता है तो चार्ज कर लेते हैं ना। ऐसा कुछ फेस्टिवल्स में, कुछ भक्त सम्मेलन में जाके आप अपने आप को उत्साहित करके आ जाना। हर लीला माता जी। जी माता जी, थैंक यू। ठीक है। Hare Krishna Mataji, Dhanvat Pranam. दंडवत Thank you प्रणाम। so much for a wonderful introduction to the class, हाँ, to the Bhagavad Gita, and so inspiring. I always get enlivened when I hear you. मैं बहुत उत्साह हो जाती हूँ क्योंकि मैं ना अपना हिंदी इम्प्रूव करने के लिए आपको सुन रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आप हिंदी बोलती हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। इवन दो हाँ, आप हिंदी इज आप नॉट माय साउथ इंडियन हो? फर्स्ट। आप साउथ इंडियन हो? नहीं नहीं माता जी, मैं तो मतलब born in Mumbai हाँ हाँ but lived abroad. हाँ हाँ, बोल रहे थे आप, हाँ हाँ। Yeah, so माता जी, my question is about the level of surrender. हम्म। हमारी जो क्या सरेंडर को आत्मा आत्मसमर्पण। आत्मा समर्पण समर्पण। समर्पण। हाँ, समर्पण का लेवल है, इतना ज्यादा नहीं है। तो हम्म। क्या हमें फिर भी भगवान मतलब कंसीडर करेंगे? क्योंकि करें, करें, हाँ, क्यों नहीं करें? करें, जितना आप कर रहे हैं उतना तो रेसिप्रोकेशन दस तो गुना आपने बढ़ता है। बोला ना कि ये भगवत गीता में लास्ट श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य परित्यज, हाँ। माम एकम वो शरणम व्रज। वही हमारा गोल है। आप दीक्षित भक्त मतलब आप सरेंडर्ड सोल है। दीक्षा लेने का मतलब ही अभी मेरे जिंदगी में और कुछ चीज नहीं है कृष्णा के सिवाय। अच्छा ठीक है, उस अच्छा। लेवल पे हम शुरू करते हैं। इनिशिएशन मीन्स शुरुआत है। तो आई सी। आप जो भी आप इनिशिएटेड मतलब यू आर सरेंडर्ड सोल। अभी ओके। वो जो सरेंडर को बलि महाराज लेवल तक ले जाना है। अच्छा, दैट इज फुल सरेंडर। हाँ हाँ, वो उनका कुछ नहीं था ना, एवरीथिंग ही गेव, टेक बट एवरीथिंग। ही गेव एवरीथिंग मटेरियल ना, मतलब उन्होंने सब नहीं, भौतिक चीजों को स्पिरिचुअल भी, त्याग नहीं नहीं, त्याग अपने आप दिया। को भी दिया ना, अपने आप को भी दिए। हाँ माता जी, अगर मैं सोचूं तो अपने आप वो को झगड़ा तो फिजिकली कर दे दिया सकते ना। थे, देखिए अब कृष्णा बलि महाराज झगड़ा कर सकते थे, झगड़ा नहीं किया, आए भगवान और वो हाँ। चाहते हैं मैं फुल सरेंडर, तो वो समझ के दे रहे हैं, गुरु मना किया, फिर भी बोले नहीं नहीं मैं दूंगा। उनको फुल मटेरियल चाहिए, एवरीथिंग, तन मन भी है ना, शरीर दे दिया ना, शरीर दे दिया मतलब पूरा दे दिया। ठीक है, मटेरियल हम्म। तो दे दिया पूरा, 3 लोग पूरा बलि महाराज का अंडर था। फिर अपने आप को भी दिए। अभी तीसरा स्टेप किधर रखो, मुझे मेरे ऊपर रखो, मतलब आई राइट। गिव माई सेल्फ टोटली। तो हम है अभी जिंदगी में हमें कुछ चीज का इम्पोर्टेंस नहीं, जैसे आपको कल कुछ कुछ बच्चों को कुछ कुछ इच्छा रहता है,
कुछ भक्त लोग आए हैं, एक लड़की से मिले है, हम भरतनाट्यम क्लास अभी शुरू हो रहा है, मुझे सीखना है। हमें ऐसा कुछ गोल नहीं है ना, मटेरियल लर्निंग भरतनाट्यम इस मटेरियल। ठीक है, वो कल्चर है, वो है ये, बट वो स्पिरिचुअल नहीं है। हमें कुछ भी मटेरियल गोल नहीं है खाने पीने रहने के लिए कुछ मटेरियल गोल्स रख सकते हैं। अरे मेरे पास पैसा नहीं है, जॉब ढूंढो, कुछ काम करो, वो सब ठीक है, मगर वो ही सब कुछ नहीं है। हमारा गोल एक ही है, कृष्णा को पाना है। वो ही इम्पोर्टेंस होना चाहिए। वो 100%। जब अभी पति है, बच्चे हैं, ये है वो है, उसमें हम थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड तो है, मगर एंड ऑफ द लाइफ जब हम्म, अंतिम, तब हो जाना है बलि महाराज हाँ, जैसा। एटलीस्ट 1 2 साल, 5 साल, लास्ट 5 इयर्स रिटायरमेंट फुल, ऐसा एक गोल रखना है। अब स्त्री है हम, हमारा कर्तव्य तो बनता है परिवार के लिए, इधर हम डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं। हमारा तो मन के अंदर, प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में भूमिका में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, एक काम वाली है, काम वाली को आप कितना भी अच्छा रखो, एक अच्छा चीज दे दो, थोड़ा खाएगी, थोड़ा चुपका के लेकर जाएगी, मेरा बच्चा के लिए देना है, मेरा पति के लिए। वो कितना भी इधर काम अच्छा करेगी, फिर भी उसका मन किधर रहेगा, अपना घर पे रहेगा। हम भी ऐसा ही रहना चाहिए। हम इधर कितना भी है ठीक है, हम करेंगे, पर हमारा मन भगवान के पास जाने के लिए सोचना चाहिए। तो आत्मसमर्पण आज नहीं कल तो लेना ही है। राइट। माता जी, मेरे पति ने एक क्वेश्चन पूछा कि कौन लेके जाएगा तुझे बैक टू गॉड हेड। मैंने बोला प्रभुपाद। गुरुदेव। गुरुदेव, हाँ, मैंने वही बोला, गुरुदेव। प्रभुपाद। तो नहीं, गुरुदेव 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 टेक्निकली गुरुदेव हमें प्रभुपाद तक ले जा रहे हैं, कनेक्शन। गुरुदेव अच्छा। प्रभुपाद तक ले जाएंगे, प्रभुपाद हमें आचार्य ही भगवान के पास ले जाने का हम्म, शक्ति रखते हैं, तो प्रभुपाद लेकिन हमें ले जाएंगे। हाँ, उनका मत ये है कि गुरुदेव ने आपको बोला है मेरी सेवा करने के लिए, तो मैं ही साधन हूँ आपको भगवत प्राप्ति के लिए। तो क्या ये सही है कि मेरे मन में गुरुदेव के प्रति ऐसा भाव आना चाहिए कि पति की सेवा करने से ही गुरुदेव की सेवा होगी? हाँ, वही तो गुरुदेव बोल रहे हैं ना। गुरुदेव ये जी, नहीं चाहते हैं तुम पति के साथ लगड़ो झगड़ो, जी, झगड़ा जी। करो, ये नहीं चाहते हैं ना। गुरुदेव क्या बोलते हैं, गुरुदेव पति का कहना वही है, तुम। वर्शिप वर्शिप हिम, ही सेड। हाँ, तो पति का सेवा करो, वो नेगेटिव होगा तो भी सहन करो, ये बोलते हैं। अब भक्ति करो और नेगेटिव हस्बैंड को सहन करो। पॉजिटिव है हस्बैंड है तो आपको है फायदा, पर नेगेटिव है तो उसको सहन करो। हम्म। साइमल्टेनियसली आप भक्ति करो, क्योंकि आपका दो, बार बार मैं यही कहती हूँ, दो कर्तव्य है। एक तो शरीर का कर्तव्य है, वो करना स्त्री धर्म है। दूसरा तो आत्मा का कर्तव्य है। वो आत्मा का कर्तव्य अंदर ही जाना चाहिए, वो अग्नि जैसा जलना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। ये जो आत्मा दीप है वो बुझना नहीं चाहिए, वो हमेशा बने रहना है। वो यही है, वो यही है। ठीक है, राइट, स्त्री धर्म है, राइट, पतिव्रता रहना है, पति का सेवा, बच्चों का सेवा, पति का रिश्तेदारों का सेवा, डिवोटीज का सेवा, सब हम करेंगे, करके राइट माता जी। थैंक यू गुरु सो मच। परंपरा के द्वारा प्रभुपाद हमें ले जाएंगे। ठीक है, विष्णु प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। अभी आप कुछ एक क्लास में बोला, वो टॉपिक नहीं, मेरा दूसरा भगवत गीता में और दूसरा टॉपिक है एक। हम्म। हम्म। तो दुर्योधन को पता है था ना, भीष्मा मेरा क्या किलिंग करेगा, मार डालेगा। हम्म। दुर्योधन को पता है, क्यों पहले ऐसे पता चला दुर्योधन को ऐसे? यो मेरा एक डाउट रहता माता जी। समझ में सवाल समझ में नहीं माता आया। जी, वो भगवत गीता में आते ना, दुर्योधन बात करते ना द्रोणाचार्य को पास, उस टाइम हाँ, में दुर्योधन बोलते ना भीष्मा ही नहीं, भीमा भीमा ही मेरा मार डालते, उसको पता है। वो बोल रहे ना मेरे को पता है, ये मन में सोचते ना।
हाँ नहीं मेरा मृत्यु भीम से होने वाला है ऐसा वो नहीं जानता। भीम नहीं हाँ जानता। हाँ हाँ। भीम सॉरी दुर्योधन नहीं जानता। भीम के साथ लड़ना है वो जानता है, मगर उसका मृत्यु भीम से होने वाला है करके वो नहीं जानता। ओ। भीम ने प्रतिज्ञा लिया, ठीक है। ओ प्रतिज्ञा लिया, मैं मार डालूंगा करके। मार दुर्योधन कभी नहीं सोचा ये मुझे मारेगा, मैं तो झगड़ा करूंगा। नहीं तो वो जो मरने वाला क्यों युद्ध करेगा? युद्ध नहीं करेगा ना, ना मैं मरने वाला हूँ, इसमें हारने कभी नहीं सोचा दुर्योधन में हार जाऊंगा करके और राज्य को जाऊंगा, सब भाई लोग मर जाएंगे। नहीं का लास्ट तक उसको उम्मीद था, इसलिए तो लड़ते रहता था। ठीक है, दुर्योधन कभी सोचा नहीं मैं हार जाऊंगा। हारना तो उसको है, उसका ये इसमें है ही नहीं था ना, कैसे भी जीना है, कैसे भी जीतना है। दुर्योधन का मूड यही था। ठीक है। इधर ठीक है। हाँ सुरभि का एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल क्लास, हाउ टू प्रीच देम फिलोसफी चिल्ड्रन आर ऑफ एज ऑफ बिटवीन 6 to 10। दूसरा एक दिन इसके बारे में बताएंगे ना सुरभि, क्योंकि अभी ये भगवत गीता इंट्रोडक्शन क्लास है। बच्चों को आपको सिखाना है तो सिंपल लेवल में जाना पड़ेगा। फिलॉसफी को देना है, सिंपल लेवल में जाके उनको सिखाना है, खेल खेल में, पिक्चर्स दिखा के, श्लोक्स पढ़ा के ऐसा। ठीक है। और कुछ डाउट्स है? हरे कृष्ण, सॉरी सॉरी, और एक क्वेश्चन नहीं था मतलब, माफ देना पूछिए। मेरे को। हाँ तो जब बोला कुछ इच्छा नहीं रखना, अभी कैसे बलि मारे सकते ऐसे ऐसे शरणागति होना। अभी हम इच्छा कर रहे हैं, मैं हम प्रपाद को सेवा ज्यादा करना, नहीं नहीं, ऐसे कुछ ज्यादा इच्छा कर करके। रखना नहीं, नहीं मैंने बोला स्पिरिचुअल इच्छा तो रख सकते हैं ना आप। इच्छा के बिना जीना मुश्किल है। इच्छा रखना है, वो इच्छा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मैं कभी नहीं बोला आप खाओ मत, आप खाओ प्रसाद खाओ। कभी नहीं बोला आप इच्छा मत रखो, इच्छा रखो मगर कृष्णा के लिए रखो। नहीं अभी मैं सोच रहे मेरे पापा सेवा ज्यादा ज्यादा करना, ऐसे ज्यादा करना, ऐसे मेरे मन में ऐसे प्रेरणा हो रहे। अभी हम्म। मैं पता नहीं मेरा जीवन क्या हो रहा है, मिडल में कुछ हो गए तो ऐसे कुछ जल ऐसे, तो वो इच्छा से जैसे हो जाएगा क्या? मैं इच्छा किया इसलिए वो नहीं हो, नहीं, पूर्ण नहीं हो बात। आप इच्छा रखो, भगवान उसका अपॉर्चुनिटीज देगा। अब प्रचार करना है, सेवा करना है, भगवान को तुलसी माला बना के देना है, भगवान का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सब इच्छा रखते रहना। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तुरंत करना है, करोगे। अभी शायद परिस्थिति नहीं साथ दे रहा है, ठीक है। अभी परिस्थिति नहीं है। मैं कभी कभी एक बार मैं सऊदी अरेबिया में फंस गई। सऊदी अरेबिया फंस गई मतलब मेरा पति का जॉब था उधर। क्या करेंगे, सब डरा के ही भेजा उधर उस जमाने में जब मैं गई थी। तब आप कुछ भी भगवान का चीज नहीं, कुछ भी ये तिलक नहीं पहन सकते, घंटी नहीं पहन सकते, घर में घंटी नहीं बजा सकते, ऐसा पर 1 साल उधर रहे। मगर उधर इतना अच्छा प्रचार किया मैंने, आप सोच भी नहीं सकते। मैं गई महर, जिस हफ्ता गया अगले हफ्ते डिवोटीज आके मिलने लगे, जो न्यू डिवोटीज, वो उनको कुछ नहीं आता। मैं जो भी जानती थी सब उनको सिखा के उधर से 4 डिवोटीज इनिशिएशन लिए सऊदी अरेबिया से। देखिए मेरा गुरु महाराज को उधर लेकर जाने के लिए भी प्लान हुआ था उतना तक। एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप बना के 1 साल में एटलीस्ट एक तो बहुत डिटरमिन्ड डिवोटी बन गए थे उधर। तो आप अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा। अभी नहीं साथ दे रहा है सिचुएशन, अरे एक दिन आएगा, आप इच्छा करो। अभी शायद इसी जन्म में इच्छा करते करते मर गया तो जिधर छोड़ा उधर से आप शुरू करेंगे। आप अपने बारे में मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका चिंता करना सब लोग बंद करो।
सिर्फ नाम बोलना, भगवान का सेवा करना, सरेंडर होना ही हमारा कर्तव्य है, बाकी वो देख लेगा। सरेंडर का मतलब भी ऐसा है। शरणागति का मतलब क्या है? जो शरणागत ले रहे हैं उनको किसी चीज का चिंता नहीं होना चाहिए, इवन भक्ति का भी चिंता। मेरा कैसा होगा, क्या होगा, नहीं, भक्ति करते जाना। सोलह माला करना, जल्दी उठना, मंगल आरती करना, तुलसी पूजा करना, नरसिम्हा आरती करना, गुरु पूजा करना, नाम जप करना, प्रसादम खाना, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना, भागवतम पढ़ना, यही करते रहना। आपको कैसे ले जाना है उनका काम है। ठीक है। स्पिरिचुअल इच्छा आप रख सकते हैं, मतलब ज्यादा नाम जप करना, ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ज्यादा सेवा करना, ज्यादा लेक्चर्स सुनना, ऐसा जो भी स्पिरिचुअल लेक्चर्स है, स्पिरिचुअल इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा है, उसको आप रख सकते हैं, वो पूरा भी होता है। ओके श्रीमती राधा माता जी, रानी थैंक ग्रुप। यू। हाँ, ओके माता जी। हो हरे जाएगा। कृष्णा माता जी। हाँ जी। हाँ, पूछिए। प्रणाम माता जी। मेरा क्वेश्चन था, अ, मृत्यु के बाद जब वैकुंठ धाम जाते हैं ना, हम्म, तब शरीर यही जाता है क्या, दूसरा शरीर मिलता है उधर? हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है, स्वरूप बोलते हैं ना, स्वरूप हम जो है वो बंद है अभी। वो है, अभी भी है। अब मानो आध्यात्मिक दुनिया में एक गोपी गोपा, कुछ भी आप सोचो, भगवान का दास, ओके, आप भगवान का दास है ऊपर वैकुंठ में, ठीक है। वो जो स्वरूप है वो अभी दो शरीर से बंद है। एक तो सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। इसके बारे में भगवत गीता में पूरा ज्ञान है। ये जो शरीर हम देख रहे हैं ये पंचभूत से बनाया हुआ है। ये जो सूक्ष्म शरीर हम जो बोलते हैं वो मन बुद्धि अहंकार से बनाया हुआ है। ये दोनों शरीर इधर छूट जाएगा। अंदर जो आत्मा है उसको स्वरूप है। जब आप वैकुंठ जाएंगे तब वो बाहर मतलब वो हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, प्रकट होगा। वो है, अभी भी है। वो अभी भी है, आत्मा का जो स्वरूप है वो अभी भी है। अभी उसको कवरिंग हो गया, एक तो शरीर का कवरिंग, दूसरा सूक्ष्म शरीर। ये दोनों शरीर वो आत्मा को बंद करके रखा है। जब ये पूरा आप भक्ति करेंगे तब ये शरीर भी नहीं रहेगा, वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा। आप जो है, मैंने बोला ना, आप भगवान का दास है तो वो दास वो बन जाएंगे। आपका उधर नाम है, आपका उधर सेवा है, वो सब हम भूल भूल के इधर आए हैं। हमारा उधर आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, आप गरुड़ा है हो सकते हैं, आप बहुत कुछ है उधर, उसमें आप एक तो होंगे। वो आप अभी है, अभी भी है, वो बंद है। अब जब भक्ति में पूर्णता में आ जाएंगे ना तब ये सब छुप जाएगा। कभी कभी वो जो आप ज्ञान है वो इधर ही प्रकट हो जाएगा। जीवन मुक्त बोलते हैं ऐसे लोगों को। जैसे आप ममसी दास बाबा जी करके एक भक्त थे, वो वात्सल्य रस में रहते थे। भगवान, क्योंकि वो उधर आध्यात्मिक दुनिया में वो भगवान का माँ है, वो इधर ही प्रकट हो गया। वो तो है आदमी का रूप में, मगर वो वात्सल्य भाव रखते थे भगवान के, भगवान को गोपाल के साथ डांटते थे, माँ जैसा ही रखते थे उनको। वो इधर ही प्रकट हो गया, हम उसको नकल नहीं कर पाएंगे। आप ये मत सोचा कुछ लोग नकल करने लग जाते हैं, वो नहीं है। वो अपने आप प्रकट होगा जब आप भक्ति में 100%, 100% पूर्णता में आ जाएंगे। तब कुछ लोग जीवन मुक्त बोलते हैं उनको, वो इधर ही वो हो जाते हैं। उधर होने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। वो स्वरूप प्रकट हो जाता है, वो है, अभी भी है, वो बंद है। अभी आपको एक और उदाहरण देती हूँ। आप आईना देखा, आईना, आपके घर में आईना है, होगा, ठीक है। वो आईना के ऊपर धूल है। धूल कितना, धूल पता है? 1 किलोमीटर का धूल है। तो उसको आप तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, धूल को फुल पूरा 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 तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद
आईना खड़ा रहेगा, आप जाएंगे तो आपको आप देख सकते हैं कि यही होगा। हमारा जो आत्मा है उसके ऊपर भौतिक धूल बहुत बड़ा हुआ है। उसको नाम कीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन, भक्तिमय सेवा, इसमें उस धूल को हम निकाल रहे हैं। वो निकालने के बाद हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ठीक हाँ है। माता हम्म, जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। समझ में आ गया। ठीक है। हाँ माता तो जी। हाँ, फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते हिंदी क्लास में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण।